गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। राधे राधे जी। हो गई एक और नए दिन की शुरुआत और मैंने कर दिया स्टार्ट व्लॉग को शूट करना। लो जी, मैं चल दी अपने लिए गर्मा गर्म चाय बनाने सुबह की और अपना राधा नाम करने के लिए। यहाँ मेरी चाय तैयार है। मैं पहले ही बनने के लिए उसे रख गई थी। उसके बाद अपनी चाय पी के नहा धो के मैं हो चुकी थी बिल्कुल फ्री। आज मैं कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं कर रही थी। आज थी मकर संक्रांति, मेरा था एकादशी का फास्ट और आज ठंड बहुत ज़्यादा थी तो मैंने लगा रखी है मशीन। मैं सोच रही हूँ सुबह जल्दी कपड़े निपटा देती हूँ और आज मैं काम बाद में करूँगी, तो इसलिए मैं नहा धो के तैयार थी। एक लड्डू का पजामा था जो कि मैं हाथ से ही धोती हूँ ताकि वो मशीन में मुझे ख़राब ना लगे। बाकी मैंने कपड़ों की मशीन लगा रखी थी और यहाँ पे मैंने अपने ठाकुर जी का पानी अलग से गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि मुझे ठाकुर जी और खाटू श्याम बाबा वगैरह सब नहलाने थे, सारे बर्तन वगैरह धोने थे मंदिर के, इसलिए। तो लो जी, मेरे प्रभु नहा धो के तैयार हैं, उनका कर रही हूँ मैं श्रृंगार। मेरी राधा रानी को तैयार कर रही हूँ, अपने लड्डू गोपाल ठाकुर जी, अपने कान्हा जी, सबको मैं तैयार कर रही हूँ, मेरे श्याम बाबा को। मेरे घर में दो ठाकुर जी हैं, एक राधा रानी है, खाटू श्याम बाबा जी हैं। तो इन सब का मैं हर एकादशी पे तो श्रृंगार करती ही करती हूँ अपने श्याम बाबा का। बाकी मैं अपने ठाकुर जी का तो डेली ही करती हूँ। तो यहाँ मैं उन लोगों को तैयार कर रही हूँ अपनी पूजा की तैयारी। एक्चुअली क्या है ना, जिस दिन मेरा एकादशी का फास्ट होता है ना, उस दिन हमें पूजा करने में मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि एक तो पूरा मंदिर में हर 15 दिन में साफ करना ही होता है हम लोगों को। फिर मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार, मेरी राधा रानी का श्रृंगार, मेरे जुगल जोड़ी सरकार का श्रृंगार करना होता है, जो कि मेरा फेवरेट काम है मंदिर में बैठ के करना। तो मैं यहाँ पे अपना तसल्ली पूर्वक काम करती हूँ कि मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं चाहिए इन लोगों के लिए। मतलब इन लोगों का काम करने के लिए मैं फुर्सत में बैठती हूँ बिल्कुल तसल्ली से, कि कोई भी काम पड़ा हो लेकिन इनका श्रृंगार मैं अपनी तसल्ली से अपनी मर्जी से करूँगी। यहाँ पे मेरे छोटे से लड्डू गोपाल जी भी रेडी हो चुके हैं। मेरे पास दो लड्डू गोपाल हैं, एक मेरे पास 5 नंबर के हैं, एक मेरे पास 0 नंबर के हैं। तो सबके लिए मैं मैचिंग की पोशाक वगैरह बना के तैयार कर रखी है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ अपनी दुर्गा चालीसा, मेरी जोत लग के तैयार हो चुकी है, दुर्गा चालीसा कर रही हूँ। आज हमने इनके भोग के लिए बनाए थे गोभी का परांठा, कच्चे दूध और मूंगफली और गज्जक और क्या है ये, पॉपकॉर्न्स। तो ये मैं इनका भोग लगा चुकी हूँ। वैसे हम तुलसा जी और मिश्री का तो लगाते ही लगाते हैं। साथ के साथ मैं जब पढ़े जा रही हूँ अपनी दुर्गा चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा और अपनी आरती। मैंने साथ में एकादशी का महात्म भी कहा था, जो कि मैं आवाज़ वगैरह में रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी पूजा एकांत में करती हूँ, तो ये सब मैं किसी को सुनाना पसंद भी नहीं करती इस वजह से। तो ये मेरी हो रही है पूजा। यहाँ में मेरी पूजा की पूरी प्रॉपर तैयारी है। आज मैंने अपने खाटू श्याम बाबा जी को रेड कलर की ड्रेस बनाई थी, क्योंकि मैं उनके लिए भी न्यू लेकर आई थी, तो मुझे वो बहुत पसंद आ रही थी। मेरा इतने दिन से मन आ रहा था कि जल्दी से एकादशी और मैं इनको तैयार करके बैठा दूँ, क्योंकि इन्होंने इन्होंने ही हाथ पकड़ रखा है जो मेरी नैया पार है, इन्होंने ही मेरी नैया पार लगाई है। तो लो जी, मैं अपनी पूजा पाठ कर रही हूँ, तैयारियाँ कर रही हूँ। मैं बजरंग बाण कर रही थी, राम स्तुति कर रही थी। ये सब करने के बाद मैं देखती हूँ कि मेरी छत पे कौवा आया है। वो कौवा है ना, मैं जब भी पूजा करती हूँ ना, वो मेरे से पानी मांगने के लिए ज़रूर आता है। तो मैं उसको भी बीच में टोक रही थी, मैंने कहा रुक जा, मैं आ रही हूँ। और वो कौवा पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि वो मेरे पास आता ही आता है जब भी मैं पूजा करने जाती हूँ। सब लोग मजाक समझते हैं इस चीज़ को, बट ये सीरियसली है। और जैसे ही मैं उससे कहूँगी क्या हो गया तेरा, पानी खत्म हो गया क्या, वो तुरंत उड़ के चला जाता है, मतलब अपनी तरफ मेरे को अट्रैक्ट करके फिर वो चला जाता है। तो यहाँ मैं अपनी पूजा पाठ की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अपने सारे मंदिर के बर्तन वगैरह मांज के बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। पूजा करने में देखिए टाइम तो लगता ही है, क्योंकि सब चीज़ करनी पड़ती है तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। लेकिन साथ के साथ मेरी मशीन लगी हुई थी, तो मैं उस पर भी मेरा ध्यान जा रहा था बार बार, क्योंकि बीच में शायद कोई कपड़ा एक बार बाहर आ गया था तो आवाज़ आ रही थी उसमें से बहुत ज़ोर से। तो इस वजह से बाद में मैंने मम्मी को आवाज़ लगा के बीच में बोला भी था कि मम्मी एक बार ऊपर दोबारा से भोग लिया ना, मैंने तुलसा के पत्ते तोड़ना भूल गई हूँ। ये सारी कमरे की पूजा निपटाने के बाद मैं गई थी बाहर की पूजा करने के लिए। बाहर मेरे शिवलिंग रखा हुआ है, छत के ऊपर मैंने पौधों में शिवलिंग रख रखा है, तो मैं अपनी शिवलिंग की पूजा कर रही थी। मैं अपना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के जाप कर रही थी, अपने उनकी पूजा तिलक लगा के, चावल चढ़ा के, काले तिल चढ़ा के, लौंग चढ़ा के मैं अपनी पूजा करके पूरी प्रॉपर तरीके से जैसे करते हैं मंदिर जाके, वो मैं अपने घर में ही कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे के संग मेरा मंदिर जाना पॉसिबल नहीं होता, तो मम्मी चली जाती है मंदिर, मैं अपने घर में ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी प्रॉपर पूजा करी है। अब मैं अपनी जोत बत्ती करूँगी छत पे, क्योंकि मैं जब अपनी छत पे जोत बत्ती करती हूँ तो मैं अपने यहाँ पे जो है पूरी प्रॉपर एक तरीके से, आपने देखा भी है ना मैं छत की सफाई क्यों करती हूँ, क्योंकि इसीलिए करती हूँ कि मेरे प्रभु बैठे हुए हैं छत के ऊपर। तो मैं कहते हैं ना मेरे भोले के माथे पे गंगा, तो मेरे भोले बाबा छत पे बैठे रहते हैं। तो मैं इसी वजह से उनको बिल्कुल भी गंदगी में नहीं छोड़ती हूँ। और उनकी सजावट के लिए मैंने उनके आसपास हरे भरे छोटे छोटे नकली के गमले भी लगा रखे हैं, जिससे मेरे भोले बाबा अकेले ना रहें छत के ऊपर। तो ये मैं अपनी जोत लगाई है। जोत लगाने के बाद मैंने करी है अपनी आरती, अपनी शिव जी की आरती मैं कर रही हूँ छत के ऊपर खड़े होके, क्योंकि मेरे को शिव बाबा की आरती करना बहुत पसंद है यार, सीरियसली। जब मैं करती हूँ ना और मेरा जब वो फ्लो बढ़ता है ना गाने का,
वो इतना ज़्यादा होता है ना कि मतलब मुझे खुद ही अपनी आवाज़ अच्छी लगने लग जाती है जब मैं अपने भोले बाबा की आरती करती हूँ। तो यहाँ हो रही है मेरे भोले बाबा की आरती, और जो कि मैं बहुत खुश होके करती हूँ हमेशा से। तो मेरे भोले बाबा को ठंडा लगे, लो जी आज ठंडा पानी चढ़ा रही हूँ मैं उनके ऊपर, तो हो गई है मेरी धूप भोले बाबा के लिए। ये जितने भी आप पक्षी देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे अब मैं भोले बाबा के पास चावल चढ़ा के जाऊँगी, ये सब खाने के लिए आएँगे। तो ये हमारा रूटीन है डेली का। लेकिन मैं डेली इन सब चीज़ों को रूटीन मैं वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि घर में बहुत से काम होते हैं। तो इस वजह से आज मैंने कैप्चर इसलिए कर लिया था क्योंकि आज मकर संक्रांति थी, एकादशी थी, बहुत स्पेशल डे था। मेरा फास्ट होता है एकादशी पे, मैंने कहा चलो आज मैं ये सब चीज़ें शूट करके आपको बताती हूँ कि मैं हफ्ते में 15 दिन में ये चीज़ें भी करती ही करती हूँ। डेली पूजा हम लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ, मम्मी भी करती है, बट ये जो स्पेशल वाला जो जो सीन होता है ये हर 15 दिन में होता ही होता है। मेरे श्याम बाबा को तैयार करने का और सब कुछ जो भी मैं आपको लोगों को ये पूरा डिटेल में मैंने बताया है। तो यहाँ चल रही है मेरी शिव बाबा जी की आरती, साथ में मैं यहाँ पे अपनी और भी तैयारियां कर करके आ चुकी हूँ। मेरी मशीन लगी हुई है, आप लोगों को पता ही है आरती करने में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था, क्योंकि अच्छे तरीके से करनी होती है, यूँ तो है नहीं कि काम चलाना और ख़त्म करनी है वो चीज़। तो लो जी मेरी यहाँ पे आरती फ्री हो गई है पूरी प्रॉपर तरीके से। अब मैं अपने बाबा से मांगूंगी अपनी इच्छा। मेरे बाबा मेरे को हर चीज़ देते हैं, जो मुझे चाहिए मुझे सब देते हैं मेरे बाबा। चाहे वो मेरे ठाकुर जी हो, चाहे मेरे श्याम बाबा हो, चाहे मेरे भोले बाबा हो, ये मुझे सब कुछ देते हैं मेरे लिए। जितनी मेरी औकात है, मेरी औकात से शायद ज़्यादा ही देते हैं, लेकिन देते ज़रूर है मेरे को, नकारते बिल्कुल नहीं है। यहाँ मैं दे रही हूँ अपने सूरज देवता जी को जल। अच्छा होता है ना जो पूरे शहर को, पूरे देश को मतलब पूरे संसार को रोशनी देते हैं, वो मेरे घर पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, इसलिए जल देना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जाती हूँ मैं अपनी तुलसा जी को जल देने के लिए। मैंने अपनी दी है यहाँ पे तुलसा जी को जल। मैंने तुलसा जी की डायरेक्शन बदल दी है, वैसे मैं इनको पूरब में रखती हूँ, बट अब ये पौधे सूख ना जाए इस वजह से मैंने उनको अलग जगह रखा है। ये सब करने के बाद मैं नीचे आई थी अपना काम करने के लिए। यहाँ मैंने निकाला है करण के लिए ताज़ा जूस संतरे का, क्योंकि मेरा रूटीन तो नहीं है ये सब, लेकिन अब करण कभी कभी मांग लेते हैं सर्दियों में जूस, कि मेरे को तो डर लगता है देख के ख़राब ना हो जाए गला उनका, बट वो मानते नहीं है। इसलिए फिर अब मैंने उनके लिए सुबह सुबह संतरे का जूस निकाला, उसमें मैंने मिलाया है काला नमक। तो ये ताज़ा घर का निकला हुआ जूस है। हम मैंने उनको मना कर रखा है बाहर का अवॉइड ही करो, संतरे घर में ला दो, घर में निकल जाएंगे, बाहर का छोड़ो गला ख़राब हो जाएगा। उसके बाद मैंने सारे झाड़ू पोछे बर्तन कपड़े फ्राई होने के बाद मैंने निकाले 14 सुहागनों को मिन्स करने का सामान। हर संक्रांत पे, जब से मेरा लड्डू है, मैं हर संक्रांत पे अपनी ये मनती हूँ 14 सुहागनों को। साथ में मैंने एक ये गरम सूट भी मनसा है, ये सूट मैंने मनसा है अपनी एक आंटी को। वो आंटी ने मतलब बहुत अच्छी आंटी है, वो हमारी बहुत हेल्प करी उन्होंने। उसके बाद मैंने अपनी मखाने और चाय पी। लड्डू आया था नीचे से खेल के, मैं मिन्स के आ गई थी सबके घरों में सामान, जितनी 14 सुहागनें थी सबके घरों में सामान देकर मैं आ चुकी थी। उसके बाद आके मैंने लड्डू का बैग देखा, तो लड्डू के स्कूल में किसी का बर्थडे था, तो लड्डू को रिटर्न गिफ्ट में एक ये स्लेट मिली है, मैजिक स्लेट जो होती है, इस पर कुछ भी लिखो तो वो मतलब बटन दबाते ही डिलीट हो जाता है। लड्डू को लोटो चोको पाए मिली थी, एक फ्रूटी मिली थी। तो मैं लड्डू को बैग चेक कर रही थी कि उसने फिनिश करा या नहीं करा। कपड़े मैं सुखा के आ चुकी थी, मैं अब उनको पलटने के लिए आई थी और सूखे कपड़े उतारने के लिए आई थी, क्योंकि धूप इतनी अच्छी है। तो मैं चाह रही हूँ कि जल्दी जल्दी कपड़े सूख जाए और रख दे। यहाँ पे कबूतर ने बीट कर दी थी कपड़ों पे, उनमें उन रगड़ के उतार रही हूँ, वो सूख चुकी थी। तो इस वजह से, लेकिन कपड़े अच्छे तरीके से मेरे सूख चुके थे। एक आधी कपड़े थे जैसे करण की जीन्स या पैंट हो गई, और उनकी गर्म स्वेटशर्ट जो हल्की हल्की सील रही थी, लेकिन वो भी मेरी अच्छे तरीके से सूख गई थी, हल्की हल्की सील रही थी, ठंडी ठंडी हो जाती है ऐसे ही। तो ये सब मैं इसीलिए दोबारा पलट पलट के सुखाने के लिए आई थी। तो फिर भी मैं हम दिन में तो मैं लेटती नहीं हूँ, बहुत रेयर चांसेस होते हैं जो हम लोग लेटते हैं दिन में, क्योंकि हमें आदत नहीं है ना दिन में सोने की और लेटने की, इसलिए हम लोग नहीं लेटते, हम कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो इसीलिए मैं अपना ये 3:15 बजे मैं आई थी अपने कपड़े वगैरह पलटने के लिए। कपड़े वगैरह पलट के मैं देखने के लिए आई कि अगर हो गए हों तो ठीक है, क्योंकि मैं शूज़ भी रख के गई थी। कल मैंने शूज़ धोए थे, तो कल की वो पूरे दिन की धूप में वो नहीं सूखे थे, क्योंकि वो मशीन में मैंने ड्राई नहीं करे थे, थोड़े से ही करे थे, पानी निकल नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा चल ऐसे ही सूख जाएंगे, तो वो आज मैंने उनमें धूप लगाई थी, सारे जूते सूख चुके हैं। ये करण के जूते हो गए, 2 जोड़ी मेरे शूज़ थे और 2 जोड़ी लड्डू के शूज़ थे। तो ये सारे शूज़ वगैरह धो के सूख चुके थे। अब मैं उन्हें उतार के लेकर आ गई थी रूम में। रूम में मैंने कर्टन हटा दिए थे, धूप अच्छी आ रही थी, कमरे में तेज़ आ रही थी, तो मैंने कहा कपड़े भी लगे हाथ, तो तय लगा के रख ही देती हूँ, सीलेंगे तो भी नहीं और सलवटें भी नहीं आएंगी। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी अब अपने कपड़ों की तय। मैं अपने झाड़ झाड़ के कपड़े लगा के जिस कमरे में जाने हैं कपड़े, सबके कपड़े उनके कमरों में लगा दूंगी, क्योंकि दिन में जैसे मैंने आपको बताया लेटने की आदत तो है नहीं, तो अपना काम ही ख़त्म कर लो। तो इस वजह से बस मैं अपने कपड़े लगाऊंगी तय। तय लगाने के लड्डू नीचे मम्मी के पास सो रहा था,
तो मैं अपना काम फिनिश करने की कोशिश कर रही थी कि जल्दी से जल्दी मेरा काम फिनिश हो जाए और मैं भी अपना और दूसरा काम देखती हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ पे मैं अपने कपड़ों की तय लगाऊंगी। मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तय लगाती हूँ, जैसे प्रेस करनी होती है। फिर इस पे ना प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस वजह से मैं इस तरीके से तय लगा के रख देती हूँ। तो फिर दिन में तब 15-20 मिनट लेटने के बाद मैं उठी थी। शाम की मैंने बनाई थी सबके लिए एक बैंगन आलू की सब्जी और आटा लगा दिया था। जो जिनका फास्ट नहीं था घर में, उन लोगों के लिए। उनको खाना पीना खिलाने के बाद मैंने पूरी किचन साफ़ करी थी। किचन साफ़ करने के बाद बनाए थे मैंने अपने कुट्टू के पकौड़े। तो कुट्टू के पकौड़े अपने व्रत खोलने के लिए मैंने इन सब की तैयारी करके रख दी थी। इन लोगों को खाना खिलाने से पहले तैयारी करके रख दी थी कि इन लोगों को खिलाने के बाद मैं अपनी गैस वैस साफ़ करके अपना खाना तैयार कर लूँगी। तो मैंने कुट्टू के पकोड़े तैयार कर लिए थे आलू के। तो ये बनाने के बाद मैंने अपने निकाला था गाय का। उसके बाद मैंने ठाकुर जी का भोग लगाया ऊपर जाके कमरे में। ठाकुर जी को मैं सुला कर आई क्योंकि आज मेरा फास्ट खोलने में मुझे काफ़ी देर हो गई थी। तो इस वजह से पहले मैंने नीचे का काम निपटाया। नीचे का काम निपटाने के बाद मैं ऊपर का काम निपटाने के लिए गई। साथ के साथ मैंने पूरी गैस वगैरह स्लिप वगैरह साफ़ कर ही दी थी अपने पकोड़े बनाने के बाद। और अपना खाना लेके मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। गैस वगैरह साफ़ हो गई। लो जी, मैं लेके चल दी अपना व्रत का खाना। अब मैं खोलती हूँ अपना व्रत। चलिए जी, व्रत भी खुल चुका है, सोने की हो गई है तैयारी। गुड नाइट, बाय। दोनों माँ बेटे आ गए हैं सोने के लिए। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। बाय, गुड नाइट। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत